गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इससे पूर्व के क्लास में हमने समास पढ़ा था। अब समास के भेद ये सब के बारे में मैंने बताया था, जिसमें एक समास रह गया था। हमने 3 समास पढ़े थे, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। चौथा समास है बहुब्रीहि समास, जो आपके सिलेबस में है, तो उसको देखते हैं। देखिए, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, मुख्य नहीं होता है। उससे जो तीसरा अर्थ निकलता है वो मुख्य होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? उस पद में बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए देख लो, नीलकंठ। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जो शिव है वो तीसरा अर्थ निकल रहा है। पूरे समास विग्रह करके इस शब्द का, इस पद का समास विग्रह किया गया नीलकंठ का। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये आया। तो जो शिव है, यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर के एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया, इसीलिए यह जो क्या है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके अन्य उदाहरण क्या है। अन्य उदाहरण है लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उदर यानी कि पेट। ठीक है, तो समस्त पद क्या आ गया? लंबोदर। ऐसे ही समस्त पद है दशानन। तो दशानन का अर्थ जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या है? 10 है आनन जिसके, आनन यानी कि मुख, अर्थात कौन? रावण। तो इन दोनों अर्थों से, इस पूरे वाक्य, पूरे पद के अर्थ से तीसरा अर्थ निकलता है रावण। इसीलिए क्या है? दशानन जो है इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही चक्रपाणि, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं, भुजाएं यानी कि हाथ जिसकी, ऐसे कौन? विष्णु। पंकज, पंकज में 2 पद है, पंक और अज। पंक यानी कि कीचड़ और अज यानी कि उत्पन्न होना। तो पंकज यानी कि कीचड़ में पैदा हो जो, अर्थात कौन? कमल। पीतांबर, पीत यानी कि पीला है, अंबर जिसका, अंबर यानी कि उसका जो वस्त्र होता है वो, अर्थात कौन? पीले वस्त्र वाले कौन है? कृष्ण। तो इससे पूरे से, इस पूरे पद का, समस्त पद का जब हमने विग्रह किया तो क्या आया? कृष्ण, तीसरा अर्थ निकला कृष्ण। तो वो इसलिए क्या है? इसमें बहुब्रीहि समास है। अब आगे देखते हैं कर्मधारय व बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। ठीक है, तो इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। जब इनका विग्रह करेंगे तब उस पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है या उपमान होता है, और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होगा या उपमेय होगा। उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे नील गगन। नील गगन में नील विशेषण है, किसका? गगन का, है ना। नील यानी कि नीला है गगन। ठीक है, तो गगन यानी कि आसमान, तो आसमान का विशेषण क्या है? नीला रंग उसका, नीला। तो नील विशेषण हो गया और गगन जो है वो विशेष्य हो गया। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ठीक है, अतः ये दोनों उदाहरण जो हैं वो कर्मधारय समास के हैं। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि समस्त पद यानी कि पूरा पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, जैसे चक्रधर। चक्रधर को क्या अर्थ, क्या निकलेगा इसका? चक्र को धारण करता है, अर्थात विष्णु। चक्र को जो धारण करता है वो कौन है? विष्णु। तो इस पूरे उससे ना निकल करके पूरे उसका समस्त पद का अर्थ निकल करके जो तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, संज्ञा, ठीक, विष्णु। तो इसीलिए इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। अब एक और बात आती है कि उसका द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। कभी कभी क्या होता है, द्विगु समास का जैसे मैंने बताया था कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो आप क्या करोगे? देख कर संख्यावाचक है, दशानन आ गया। ठीक है, संख्यावाचक देख करके उसमें आपने क्या कर दिया कि द्विगु समास कर दिया या बहुब्रीहि समास कर दिया। दोनों ठीक है, लेकिन यदि आपने विग्रह दशानन का 10 है आनंद जिसके, ऐसा किया तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। और दशानन का आपने विग्रह 10 आननों का समूह पे वो किया तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा।
तो देखो इसमें क्या अंतर होता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण से समझ में आया। दशानन एक समस्त पद है। यदि इसका समास विग्रह आप करते हैं 10 आनन यानी कि मुख हैं जिसके ऐसे कौर रावण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा अर्थ आ रहा है रावण, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यदि 10 आननों का समूह, मुखों का समूह करते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे ही है उदाहरण दूसरा, चतुर्भुज। चतुर्भुज है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। अगर जो हमने किसी और के बारे में बता रहे हैं कि जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और 4 भुजाओं का समूह ऐसा बताएंगे तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि थोड़ा सा ये द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, ठीक है, बहुब्रीहि समास को पढ़ा और बाकी आपके सिलेबस में जो और 3 समास हैं, ठीक है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, इन चारों समासों का देखा। शनिवार को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था लेकिन हो नहीं पाया था किसी कारणवश, नेट की प्रॉब्लम के कारण। तो आज मैंने ये फिर से दोबारा से किया है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसके नोट्स जो है वो बनाइएगा।